अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने आपको और मुझे रमज़ान के महीने से नवाजा। इस वीडियो को देखने वाले हर मुसलमान भाई बहन से एक गुजारिश है कि मेरे इस वीडियो को पूरा देखें। मेरा नाम खालिद है, मैं विशाखापट्टनम का रहने वाला हूँ जो आंध्र प्रदेश स्टेट में पड़ता है। मैं आज आपके सामने एक मदद के लिए आया हूँ, वो है माली मदद। मैं सबसे पहले अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मैं एक लोअर मिडिल क्लास आदमी हूँ। मैं जो है एक प्राइवेट नौकरी कर रहा था जहाँ पर मेरी अच्छी खासी डिसेंट इनकम है, और मैं जो है कमाने के दौरान जो है ऐसा लगा कि मेरे जो सेविंग्स है इसको मैं कुछ ऐसा जगह लगाऊं जिससे कि मुझे और मुनाफा हो, जैसा हर आदमी चाहता है। तो मुझे उस वक्त जो है यही मालूम चला कि कुछ मुसलमान कंपनीज हैं, कर्नाटक में कुछ हैं और हैदराबाद तेलंगाना में कुछ हैं, जो माल को हमारे पैसों को इन्वेस्टमेंट्स के तौर पर लेकर हमें हर महीना कुछ देते हैं। और इसी उम्मीद से जो है मैंने वहाँ पर जो है पैसे लगाए, क्योंकि कई सारे मुसलमान लगा रहे थे और वे हलाल भी थे। तो वहाँ पर मुझे कुछ अरसे तक उनके वादे के मुताबिक पैसे मिलते गए, लेकिन कुछ वक्त के बाद क्या हुआ कि वो पैसे का आना बंद हो गया, और कुछ दिन बाद मालूम पड़ा कि कंपनी का दिवालिया उठ गया। और जब वहाँ जाकर मैं देखा कि इस तरह मुझ जैसे लाखों मुसलमान जो है इसमें फंसे हुए हैं कि कुछ आमदनी जो है ऊपर से हमें आ जाए ताकि हमारी ज़रूरियात जो है हम पूरे कर सकें। भाई ये हिरिस नहीं था, बल्कि हमारे ज़रूरत को पूरा करने का एक रास्ता जो है ढूंढा जा रहा था, अपने ख़ास मकान, ज़ाती मकान ख़रीदने के लिए या किसी भी वजह से। तो तब मुझे ये लगा कि क्यों ना मैं खुद एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाऊं जिसमें इतने बड़े नहीं बल्कि मुख्तसर मेरे जान पहचान आजू बाजू जितने भी मुसलमान भाई है उन सारों को जो है मैं लेकर इस प्लेटफॉर्म में जो है ऐसा ही काम करूं जिससे कि हर महीना का मुनाफा उनको और मुझे आता रहे, चलता रहे। क्योंकि मैं नौकरी कर रहा था, इस वजह से ऐसा सोचा कि नौकरी से हटकर मैं खुद यहाँ पे वो काम करूँ। तो मैंने इसके लिए शेयर मार्केट को चुना, सीखा, फिर नौकरी करते करते पर्सनल लोन निकाल कर जो है जो कुछ भी सीखा उस पर इम्प्लीमेंट किया और उससे मुनाफा कमाया, और मुझे कॉन्फिडेंस आया कि हाँ अब मैं जो है ये काम कर सकता हूँ। फिर मैं सारे इन्वेस्टर्स के पास गया, उन लोगों को अप्रोच किया और उन लोगों से बात की और उनको मनाया, और उन लोगों को ऑफ़र किया कि हर इन्वेस्टमेंट का जो है मैं 2% हर महीना आपको दूंगा। तो फिर इसी तरह से जो है मेरे सारे इन्वेस्टर्स माने और मेरे पास पैसे लगाए, जो कुल मिलाकर 1,51,00,000 होता है, यानी 1,51,00,000 होता है। इसमें जो है पूरा पैसा एक साथ नहीं आया, बल्कि टुकड़ों टुकड़ों में आया। आप समझ सकते हैं इन्वेस्टमेंट का मतलब पूरा एक साथ नहीं आता है, अलग अलग लोग हैं तो धीरे धीरे करके आया। अब यहाँ काम ये है कि शेयर मार्केट में जो है काम कर कर हर महीना 2% इन्हें निकाल कर देना है। शेयर मार्केट आपको अंदाज़ा होगा, इल्म होगा कि हर दिन का मुनाफा इसमें नहीं होता है। कुछ दिन मुनाफा, कुछ दिन नुकसान, या एक महीना पूरा नुकसान हो सकता है, क्योंकि हमने वादा किया है हमारे इन्वेस्टर्स को कि हर महीना 2% हम देंगे, तो चाहे हमारा नुकसान हो या मुनाफा हो हम उन्हें 2% दिया करते थे। अब जब नुकसान हो गया तो हमारे पास जो जमा पूंजी है उसमें से 2% निकाल कर दे दिया करते थे, ये उम्मीद से कि अगले महीना जो है हम नुकसान को भी कवर कर लेंगे, जो फ़ायदा दिए उसको भी कवर कर लेंगे और उन्हें नया फ़ायदा भी कमा कर दे देंगे। लेकिन ये जो टाइम गैप है, जो स्पीड है, इसको हम मैच नहीं कर पाए। मैं क्या किया कि जमा पूंजी में से निकाल कर देता था और अगले महीना इसी कोशिश में रहता था कि इसको कवर कर लेंगे, लेकिन वो कवर हो नहीं रहा था। ऐसा धीरे धीरे गुजर कर जो है ये जर्नी 2023 अक्टूबर में आकर रुक गया, जहाँ पर मेरे सारे पैसे ख़त्म हो गए, मैं फ्लश आउट हो गया। और मेरे सारे इन्वेस्टर्स को बुलाकर मैं बता दिया कि भाई मेरा जो है अब पैसे जो है ख़त्म हो गए और मैं जो है आपको ये पैसे वापस करूँगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट भी ऐसा ही हुआ था कि आपको जो है नुकसान होता है तो सारे पैसे आपको वापस कर दिए जाएंगे। और उनके एग्रीमेंट में ये भी दिखाया गया था कि आपको जो है आपके पूरे पैसे आप जब मांगोगे तब आपको मैं वापस कर दूंगा कुछ महीने के बाद।
तो उसी तरह से एग्रीमेंट के मुताबिक जो है उन लोगों ने मुझसे पूछा, लेकिन एग्रीमेंट से बढ़कर जो है उन लोगों ने मुझे वक्त दिया। ये उनका जो है रहम दिल है कि उन लोगों ने उनके मुसलमान भाई के साथ जो है नरमी के साथ पेश आए। 6 महीने का वक्त दिया, जो अक्टूबर से आज तक। इसमें मैंने हलाल तरीके से जहाँ जहाँ हाथ पैर मार सकता हूँ हर जगह गया, मेहनत कर कर कमाने की उनको कोशिश की। ये आपके इल्म के लिए बताना चाहता हूँ कि मैंने जो है हर जगह गया, यानी कि मैं जो इल्म है मेरे पास उससे जो बड़े प्रोजेक्ट्स मैं कर सकता हूँ हर जगह गया, ढूंढा, लेकिन कहीं से भी मुझे काम नहीं मिला। अगर मिल भी जाता तो तुरंत उनको नहीं देता। क्यों? क्योंकि मेरे जो इन्वेस्टर्स हैं उन लोग ऐसे इन्वेस्ट किए हैं कि वो सारे जो है मिडिल क्लास के बिरादरी के हैं। ये लोग क्या किए हैं, इनके सारे सर्किल्स में जो है बात कर कर उन लोगों से पैसे लेकर उन्हें कन्विंस कर कर वहाँ से उनके भरोसे पर जो है मुझ तक पैसा लाकर दिए हैं। यानी एक तरह से वो लोग कर्ज लिए हैं, और आज मैं भी इसी हालत में हूँ कि इनके जो इन्वेस्टमेंट्स को वापस करना है ये भी एक तरह का कर्ज है। और आप लोगों के सामने इन सब से हार कर थक कर कि मुझसे हो नहीं पा रहा है, मैं आपके सामने मदद के लिए आया हूँ। क्यों आया हूँ? क्योंकि भाई रकम जो है इतना बड़ा है और मेरे पास जो रास्ते हैं उनमें से इन रकम का इतने छोटे वक्त में मैं नहीं ले सका, और आगे का मैं वक्त नहीं मांग सकता, इसलिए कि उनके जो है सोशल लाइफ सारों के डिस्टर्ब हो चुके हैं। जो मैं महसूस कर रहा हूँ, देख भी रहा हूँ, सुन भी रहा हूँ कि उनके जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं, क्योंकि उनको जो पैसे दिए हैं वे लोग जो है चुप नहीं हैं। क्यों? इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो लोन्स लेकर हैं। मेरे भी ये 1,51,00,000 में मेरे भी कुछ लोन्स के पैसे हैं, जहां मुझे भी कुछ EMIs के भरने हैं। तो इसी तरह के हालात उन सारों के भी हैं जहां पे वे लोग जो है परेशान हैं। उन लोगों को पैसों की बहुत ज़रूरत है और उनको जो है देना मेरी जिम्मेदारी है। इसीलिए मैं आप सारों से मदद मांगता हूं। और ये जो इन्वेस्टमेंट्स है इसके कंप्लीट डिटेल्स करंट अकाउंट के मैं मेरे स्क्रीन पर रख रहा हूं, और मेरे कुछ फ़ोन नंबर्स भी यहाँ रख रहा हूँ, जिससे आप मुझे फ़ोन पर राब्ता कर कर जो है अगर आप मुझसे कुछ भी जानना चाहें अकाउंट के बारे में, मेरे बारे में, या फिर और कुछ भी आप मुझसे बात करना चाहें तो आप मुझसे इसके रिलेटेड बात कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है मैं मेरे अकाउंट के भी डिटेल्स रख रहा हूँ जिसमें आप मेरी मदद जो है कर सकते हैं। और मेरे भाई, मैं आप लोगों से दुआ की गुजारिश करता हूँ और आप लोगों को ये बात कहना चाहता हूँ कि मैं ये जो मदद मांग रहा हूँ इसमें मैं मेरा ज़ाती मदद नहीं मांग रहा हूँ। मैं बस ये चाहता हूँ कि अल्लाह से यही दुआ है कि मेरे जो लोन्स है और मेरे जो इन्वेस्टमेंट्स हैं ये सारे जो है आप लोगों की मदद के ज़रिए से निपट जाए और इस मुसीबत से जो है मैं जो है राहत पाऊँ। और अल्लाह ने मुझे इतना इल्म दिया है कि आज तक जो है मैं अपने अखराजात को खुद उठाया हूँ, आगे भी मैं अपने अखराजात को उठा सकता हूँ। अल्लाह ने मुझे इसकी इस्तेदाद दी। लेकिन मेरे भाई, अगर मैं वापस नौकरी में गया या कुछ और भी काम कर लिया जहाँ पे मैं अपने कैपेसिटी से 10, 20, 30, 40, 50 कुछ भी मैं कमा लिया, तो उन पैसों से ना ही मैं धीरे धीरे कर कर इनको देने में ये वक्त में कर सकता हूँ, यानी उनका भी इंसाफ नहीं होगा और उनको देते देते मेरा भी अपनों का इंसाफ नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैं रुक कर जो है अब आपसे मदद मांगता हूँ और आप लोगों से गुजारिश करता हूँ और ये उम्मीद यकीन दिलाता हूँ कि मैं जो है हकीकत में ज़रूरतमंद हूँ। इसी के सपोर्ट में अकाउंट के डिटेल्स मैं आपके यहाँ रख रहा हूँ और मेरे नंबर्स भी रख रहा हूँ कि आप चाहो तो मुझे राब्ता कर कर मुझसे ये जानकर मुतमईन होने के बाद जो है आप मेरी इस तरह मदद कर सकते हैं। तो मेरे भाइयों, मैं आप लोगों से दुआ की गुजारिश करता हूँ और इन सारा वीडियो का मकसद मेरा एक ही है कि अगर मैं कर्जदार बनकर मर गया या फिर मेरे वो इन्वेस्टर जो दूसरों से लेकर मेरे पास दिए हैं, अगर उनकी मौत होगी, क्यों, मौत का तो कोई गारंटी नहीं है, अगर हम कुछ ऐसा हो गए, हमारा हयात बाकी ना रहा, तो कल क़यामत के दिन कर्जदार बनकर जो है आपके सामने आना पड़ेगा। तो इसमें जो है रुसवा और ज़िल्लत है, रुसवाई है और इस बात का डर है कि शर्मिंदगी से जो है अल्लाह के सामने होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कर्जदार के लिए जो है किसी भी तरह का राहत जो है मौत के बाद नहीं है। मैं आप सारों से जो है गुजारिश करता हूँ कि आप लोग क्या है मेरी मदद कर दें और आप लोगों से दुआ करता हूँ कि आप मेरे लिए आपके दुआओं में जो है याद रखें और फ़लस्तीनियों के लिए दुआ करें और
अल्लाह ताला जो है इस महीने में जो कुछ भी मदद करता है, वो चाहे ज़कात के ज़रिए से, सदक़े के ज़रिए से या और किसी भी तरह से माली मदद करता है, तो उसको 1 का 70 देते हैं। आप इसको ना भूलें। बड़े भी कहते हैं, उलमा भी कहते हैं कि ढूंढ कर जो है हकीकत में जो ज़रूरतमंद है उनको जानकर पहचान कर उनकी मदद की जाए। मैं बड़ी हिम्मत से जो है ये वीडियो आपके सामने लाया हूँ और आपसे जो है गुजारिश करता हूँ कि आप इस वीडियो के ज़रिए से मेरी मदद करें, दूसरों तक इसको पहुँचाएँ और दूसरों से भी आप मदद करवाएं। इसको पूरे हिंदुस्तान में फैलाने की मैं आप सारों से जो है गुजारिश करता हूँ और मेरी मदद करने की मैं आप सारों से जो है गुजारिश करता हूँ। मुझे उम्मीद है और मैं आप सारों से भी इसी बात कहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि इस रमज़ान के ईद से पहले तमाम लोगों को ये पैसे देकर मैं जो है इससे फारिग होना चाहता हूँ। इसके लिए आपकी बहुत बड़ी मदद होगी, छोटी या बड़ी जो भी है, आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है। फिर से मैं कहता हूँ, ये मेरे अखराजात के लिए या मेरे ज़ाती खर्चे के लिए नहीं, बल्कि जो कर्ज़ा मेरे ऊपर आ चुका है, जो मैं खाया नहीं ना आगे चलकर खाऊंगा, बल्कि उन लोगों को देने के लिए जिनसे मुझ तक ये पैसे आए हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आई। ये वीडियो आपको जो है सही लगा और आप लोगों से विदा चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।